बीपीएससी का पेपर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपके पास कैसे पहुंचा? एक नाम आ रहा है आईएएस रंजीत कुमार का भी। रंजीत कुमार सिंह के पास कहाँ से आया? एग्ज़ाम कितने बजे था? 12 बजे से। पहले रंजीत कुमार के पास कैसे आ गया? पुलिस के द्वारा बुलाया तो नहीं गया, उठाया गया, कहिए इसको। पुलिस आपको उठा ली। और नीतीश कुमार जी का जो स्कीम था कि जो भ्रष्टाचार को उजागर करेगा उनको इनाम देंगे 50,000 या 1 मिला? इनाम अभी तक तो कुछ मिला नहीं, उल्टे हमको उठा के ले जाया गया। और अमरिंदर कुमार कौन है, किनके करीबी हैं, पता कर लीजिए, पता चल जाएगा। इनके करीबी? आप लोग मीडिया के लोग हैं, पता कीजिए। महाजन जी तो लालू जी के करीबी हैं। और ये अमरिंदर कुमार किनके करीबी हैं, पता कर लीजिए, पता चल जाएगा। 2019 से हम लोग उनको देख रहे हैं। बता दीजिए। नीतीश जी के करीबी है, जिनसे अभी नीतीश जी का मतभेद चल रहा है। आरसीपी सिंह। दरोगा बहाली में बीपीएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार, पता कीजिए उनका रिकॉर्ड क्या है, किसके करीबी है वो। जब बीएसएससी मामले में आपने सुधीर कुमार और परमेश्वर राम को घसीट कर लाया आधी रात में, या जब भी अरेस्ट किया, जेल भेज दिया। परमेश्वर राम ने 23 विधायकों 9 मंत्रियों का नाम बताया। कितने लोगों को अभी तक अंदर किया गया? बता दीजिए, एक भी नेता या मंत्री या विधायक। 9 अधिकारी जिनको पकड़ के लाया गया, जेल भेजा गया, दोनों दलित थे। अब ये तो हम कास्ट वाली बात नहीं कर सकते। नहीं किसे है, दोनों शेड्यूल कास्ट है। सुधीर कुमार एक्सेप्ट करना होगा आपको, नहीं किसे कीजिएगा। सुधीर कुमार और जो परमेश्वर हैं, दोनों अनुसूचित जाति थे, दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अभी किसी को कहीं नहीं, जिनका नाम आ रहा है उनको डाल देना चाहिए था जेल। परमेश्वर राम जी के बारे में तो मुझे पता था कि वो दलित है, लेकिन सुधीर कुमार जी के बारे में मुझे पता नहीं था। और मैं सुधीर कुमार हाल फिलहाल SC/ST केस करने जा रहे थे। SC/ST के में केस करने गए थे, सही बोला आपने। बिहार में जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, पीटी का 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें पेपर लीक हुआ। लीक होने के बाद जो पहला व्यक्ति जो फेसबुक पे आके बोला कि पेपर लीक है, सीएम को मेल किया, छात्र नेता हैं हमारे साथ दिलीप कुमार। आपका एक संगठन भी है छात्रों का? जी, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच। कैसे कैसे इन तक पेपर पहुंचा और इन्होंने सीएम को मेल किया और टीवी अखबारों को ये बताया, कैसे कैसे पूरा क्या मामला हुआ? इनको पुलिस भी पकड़ के ले गई थी, क्या कुछ हुआ सब कुछ बताइए। 8 मई को 12 बजे से एग्ज़ाम होना था, 12 से 2, और 11:32 पर मेरे पास व्हाट्सएप में आता है ये PDF में 150 का 150 क्वेश्चन। और मुझे तो लगा कि 150 का 150 क्वेश्चन इस तरह से आ जाना सही नहीं है, हो सकता है ये फर्जी हो, ओरिजिनल नहीं हो सकता, ये मैच नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर सही हो गया तो फिर बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले 66वीं पीटी में भी आंसर वायरल हुआ था 40-45 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन का, लेकिन उसको सही नहीं माना गया बाद में, जबकि मिल गया था आंसर। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया उसी का आंसर था वो, लेकिन बाद में ये कहा गया कि ये सब अफवाह है। और इससे पहले दरोगा बहाली में भी 2446 दरोगा बहाली में पीटी में भी आंसर वायरल था और वो भी मैच कर गया था, लेकिन क्या कहा गया कि ये प्रिंटेड है, तो स्क्रीनशॉट नकली है, फर्जी है। हम लोग की बात को नकार दिया गया। तो इस बार हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसको कोई झुठला ना सके, और इस बार मेरे पास आ चुका था। और मैंने सबसे पहले क्या किया, जो टीवी चैनल है बिहार में उन सबको भेजा, जिनको चलाना था चलाए, बहुत लोग नहीं भी चलाए। फिर मुझे लगा कि क्या पता टीवी चैनल वाला चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, कोई ठीक नहीं है, वो लोग भी बाद में चलाए। लेकिन 11:49 में मेरा दिमाग ठनका, मुझे लगा कि मुझे ही अब कुछ करना चाहिए। अगर कोई न्यूज़ चैनल वाले नहीं चलाएंगे तो फिर हो जाएगा कि पिछले साल की तरह कि एडिटेड है, तो एग्ज़ाम के बाद हुआ, तो एग्ज़ाम के बीच में हुआ, तो परीक्षार्थी तो हॉल के अंदर थे, तो कैसे उसको क्वेश्चन मिलेगा, ये सब बातें उठ जाती हैं। तो मैंने 11:49 पर, यानी कि परीक्षा शुरू होने से 11 मिनट पहले CMO को ईमेल कर दिया। ईमेल करने का मकसद यही था कि नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है हमारा, तो ठीक है, हम आप ही को ईमेल करते हैं। देखिए, आप ही के राज्य में एक संवैधानिक संस्था है बिहार लोक सेवा आयोग, और उसका पेपर लीक हो रहा है। 150 का 150 प्रश्न पूरा ऑप्शन के साथ, फुल स्टॉप, कॉमा में भी अंतर नहीं है, तो आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए। लेकिन CMO की तरफ से तत्काल कोई जवाब नहीं आया। अभी तक नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया है जवाब। लेकिन जब एग्ज़ाम समाप्त होता है उससे पहले ही 12:23 पे हमने फेसबुक पे लोड कर दिया। उसके बाद कुछ टीवी चैनलों ने उसको चलाया। उससे पहले 1-2 यूट्यूबर भी चला चुके थे उसको यूट्यूब चैनल पे। जब एग्ज़ाम समाप्त होता है और फेसबुक पे जो हमने पहले लोड किया था, एग्ज़ाम दे के जो परीक्षार्थी निकलते हैं तो सबसे पहला काम वो यही करते कि मेरा फेसबुक अकाउंट वो देखते हैं कि एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई थी। क्योंकि हम 4 साल से बिहार में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है उन सब पे कड़ी नज़र बनाए रखते हैं। तो परीक्षार्थी ने कमेंट करना शुरू किया कि यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। फिर मैंने फ़ोन किया 4-5 लोगों को जो एग्ज़ाम दे रहे थे, मेरे नॉलेज में था, उनसे कंफर्म हुआ कि आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे देखिए हम क्वेश्चन डाले हुए थे, क्या वही क्वेश्चन है?
जो आपके पास है, चूंकि इसमें तो क्वेश्चन मिल जाता है स्टूडेंट को बाहर लाने के लिए, तो उन लोगों ने भी कंफर्म किया कि यही क्वेश्चन है। फिर मैंने फेसबुक पे जो ग्रुप है दरोगा बहाली का, उसमें भी शेयर किया, वहाँ भी कमेंट आया बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि यही क्वेश्चन है, हूबहू है, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, फेसबुक पे मैं लाइव हुआ, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आया था, मैंने पहला काम क्या किया, मैं बस पकड़ लिया पटना आने के लिए। कहाँ थे उस समय हम घर पे थे, दरभंगा थे। हम पटना बस पकड़ लिए कि अगर सही हो जाएगा तो कुछ ना कुछ इस बार एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बीपीएससी पिछले साल की तरह एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके और लिपापोती कर देगी। औरंगाबाद में किया गया था 66वीं में, और इस बार भी क्या हुआ, आरा के एक सेंटर पे कुंवर सिंह कॉलेज है, वहाँ से मेरे पास स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया, वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा कि भैया यहाँ जो है 2 रूम में रूम बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, और हम लोग को अभी तक क्वेश्चन भी नहीं मिला है। तो मेरा माथा ठनका कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे इसमें गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी क्या, ये सोची समझी साजिश से महाधांधली है। इसलिए मैं बस पकड़ लिया पटना के लिए, और बस में आते आते 2 बज गया मुजफ्फरपुर। तब तक एग्जाम समाप्त हो चुका था। वहाँ भी बहुत सारे परीक्षार्थी बस में बैठे जो पटना आने वाले थे, उन लोगों ने भी कंफर्म कर दिया, और फेसबुक पे भी कंफर्म हो गया। तो कंफर्म हो गया। तो उसके बाद मैं फेसबुक पे लाइव आके चिल्ला चिल्ला कर कहा मैंने कि अगर इस बार एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, सरकार जांच नहीं करवाती है, तो पूरा पटना स्टूडेंट से भर देंगे हम, क्योंकि इस बार हमारे पास प्रूफ है, और कहीं भी हमें जांच के लिए बुलाया जाएगा हम जाने के लिए तैयार है, सबूत देने के लिए तैयार है। उसके बाद बुलाया भी गया पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा बुलाया तो नहीं गया, उठाया गया, कहिए इसको। पुलिस आपको उठा ली। बुलाया जाता, हमको फ़ोन करके बुलाया जाता, या कोई नोटिस जारी किया जाता। हम कोई भगौरा तो नहीं है, अपराधी तो नहीं, हम तो उजागर कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हमें बुलाया जाता फ़ोन करके, या आपको मैसेज करके, या फिर नोटिस जारी करके, लेकिन हमें तो उठाया गया ज़बरदस्ती। कैसे? जीबी मॉल बोरिंग रोड चौराहा पे, वहाँ एक टीवी चैनल का यूट्यूब चैनल है, उस पर हम लाइव थे, और वहीं मेरा मोबाइल सब नंबर से ये किया जा रहा था, ट्रेस किया जा रहा था, लोकेशन सब कुछ। हम इंटरव्यू दे के निकले हैं गेट से बाहर, कैंपस में है, और हमें 15-20 लोगों ने घेर लिया और जीप गाड़ी में बिठा लिया, सिविल ड्रेस में थे सभी लोग। हम पूछते रह गए कि क्यों उठा रहे हैं, हमें क्यों उठा रहे हैं, बताइए तो सही आप लोग कौन है। जब गाड़ी में बैठा लिया गया तब बताया गया कि हम लोग आर्थिक अपराध इकाई से। तो हमने कहा कि आप बताते हमें कि पूछताछ के लिए ले जाना, कि आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं। हम भाग थोड़े रहे, हम तो भाग नहीं रहे हैं। तो नहीं आप कहीं भाग जाते। लेकिन गाड़ी में जब बैठाया गया, उस समय से लेके ऑफिस के अंदर तक जब तक मैं रहा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। मैं झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकता हूँ। लेकिन अरेस्ट जो किया गया, उसको जिस तरह से कहिए पूछताछ के लिए उठाया गया या अरेस्ट किया गया, जो भी कह लीजिए, वो गलत तरीका था। वैसे उस लोगों को किया जाता है ना जो अपराधी होता है, जो भागने वाला होता है। हम तो चिल्ला के फेसबुक पे लाइव आके चैनलों पे हम बोल रहे थे कि हम सबूत देने के लिए तैयार हैं, जहाँ भी बुलाया जाएगा हम जांच में सहयोग। क्या पूछा क्या वहाँ? यही कि कहाँ से आपके पास आया, कब आया, मतलब हम जो बोल रहे थे उसकी सत्यता की जांच की गई मेरे मोबाइल में, कि हम जो बोल रहे वो सही है या गलत। आपके पास कहाँ से आया था पेपर? हमारे पास जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, कुछ भी गड़बड़ी होती है, वीडियो हमारे पास 2-3 लड़का भेज दिया वहाँ से, आरा के एक सेंटर से जो गड़बड़ी हो रही थी, वहाँ से बना के वीडियो भेज दिया गया। उसके बाद कहीं से भी आंसर। बीपीएससी का पेपर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपके पास कैसे पहुँचा? बीपीएससी के ही परीक्षार्थी ने भेजा है। बीपीएससी के परीक्षार्थी ने भेजा, इससे पहले भी दरोगा बहाली में परीक्षार्थियों ने भेजा। किसी ग्रुप उसके पास कैसे आया, कुछ पता चला? उनके पास भी नहीं आया, वो किसी ग्रुप में था, और वो ग्रुप में न होंगे जुड़े हुए। अब उतना तो हम पूछे नहीं अभी तक, क्योंकि हमारे पास तो उतना, और ऐसा नहीं कि चिर परिचित कोई व्यक्ति ने हमें भेजा। हमारे पास मोबाइल तो छात्र नेता है तो बहुत सारे। जी, मेरा मोबाइल नंबर सार्वजनिक है। मेरे मोबाइल में 7,500 स्टूडेंट्स का नंबर सेव है। 450 से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप में हम शामिल है। व्हाट्सएप ग्रुप पता नहीं 70-80 कितना है, उसमें शामिल है। तो इसमें अब कोई अगर फ़ोन करके हमें बात करे तो ऐसा तो नहीं कि चिर परिचित लोग रहता है, उसका नहीं रहता है। तो भेजा गया, हमें लगा कि फर्जी होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, और उसका 150 क्वेश्चन आ जाना। ये तो हो गया। अब एक छात्र नेता के नाते क्या लगता है कि कैसे कैसे लीक हुआ, कौन करवाया इसको लीक? एक नाम आ रहा है IAS रंजीत कुमार का भी। देखिए, अभी नाम आ रहा है रंजीत कुमार सिंह जी का, उसके बाद आपको अमरिंदर कुमार जी का जो परीक्षा नियंत्रक है। लेकिन जिस तरह से नाम आ रहा है कि रंजीत कुमार सिंह जी ने फॉरवर्ड किया परीक्षा नियंत्रक को 11:43 पे, तो अब तो ये जांच का विषय है कि रंजीत कुमार सिंह जी ने अमरिंदर कुमार सिंह को भेजा, अमरिंदर कुमार को भेजा तो किस उद्देश्य से भेजा, और अमरिंदर कुमार ने किस को भेजा, रंजीत कुमार सिंह के पास कहाँ से आया। एग्जाम कितने बजे था? 12 बजे से। पहले रंजीत कुमार के पास कैसे आ गया? तो ये तो जांच का विषय, ये तो आर्थिक। रंजीत कुमार बोल रहे हैं नहीं, सब बेकार की बात है, वो तो पल्ला झाड़ रहे हैं।
ये तो आर्थिक अपराध इकाई को चाहिए ना जांच करना। जब दिलीप रंजीत कुमार अगर इसमें दोषी नहीं तो खुल के बोलना चाहिए था कि हमारे पास आया, वायरल हुआ तो हम भेजे। हाँ, ये बोलना चाहिए, ये जांच होना चाहिए। मैं तो यही वही बात मैं बता रहा हूँ कि दिलीप कुमार ने सीएम को ईमेल किया, सार्वजनिक रूप से कहा कि वायरल है, हमारे पास है, तो हमें उठा के ले जाया गया। परीक्षा नियंत्रक के पास आया, परीक्षा नियंत्रक के पास आया तो उनको क्यों नहीं अभी तक पूछताछ किया, क्यों नहीं उठा के ले गई पुलिस? और परीक्षा नियंत्रक ने, जो अमरिंदर कुमार है, क्यों नहीं मीडिया में आके कहा कि पेपर लीक है? जब 2 बजे के बाद भी हम लोग चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे, मीडिया चैनल में चला था कि पेपर लीक है, तब भी अमरिंदर कुमार ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया कि पेपर लीक है? 3 सदस्यीय कमेटी क्यों बनाया गया? 3 सदस्यीय कमेटी बनाया गया कि इसकी जांच करेगी, पहले से पता, उनके पास तो है, मोबाइल में है। जब नीतीश कुमार जी पे दबाव बना, क्योंकि हर जगह ये खबर चली कि सीएम को ईमेल किया गया, सीएम को छात्र नेता दिलीप कुमार ने ईमेल किया, जब मीडिया चैनल में, तब सीएम पे जब दबाव बना तो मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन करके ये एग्ज़ाम कैंसिल करवाया है। उसके बाद तुरंत आनन फानन में आर्थिक अपराध इकाई टीम को जांच का जिम्मा दिया गया, और उस समय अमरिंदर कुमार जी ने ये सूचना दी आर्थिक अपराध इकाई को कि मेरे पास आया। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे जो सबसे बड़ा संदेहास्पद लगता है कोई व्यक्ति है तो अमरिंदर कुमार है। अगर ये सही व्यक्ति होते तो ये सूचना तुरंत देते। यानी आपको लगता है कि अमरिंदर कुमार इसके में निश्चित रूप से उन पे जांच होनी चाहिए, अमरिंदर कुमार पे और आर के महाजन पे भी, और उनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। मैं मांग कर रहा हूं सरकार से। आर के महाजन कौन है? शिक्षा विभाग में जब थे सचिव या अपर सचिव, शिक्षा विभाग को चौपट कर दिया। उन्हीं के समय शायद एसटीईटी का क्वेश्चन आउट हुआ, जब पहली बार एग्जाम हुआ था, पहली बार एसटीईटी का क्वेश्चन आउट हुआ था। हम लोगों ने उसको भी उजागर किया था, लेकिन उस समय क्या कहा गया? फर्जी है, फर्जी, लेकिन कोर्ट में साबित हुआ। मेरे ही फेसबुक वॉल पे पोस्ट था, वही सबूत बना। कोर्ट में जो लोग केस किए, मेरे ही फेसबुक वॉल का जो पोस्ट हम किए थे, उसी को स्क्रीनशॉट लेके उन लोगों ने कोर्ट में सबूत पेश किया था। तो दिलीप कुमार भगौरा नहीं है, वो उजागर कर रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। और नीतीश कुमार जी का जो स्कीम था कि जो भ्रष्टाचार को उजागर करेगा उनको इनाम देंगे 50,000 या 1 मिला इनाम, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, उल्टे हमको उठा के ले जाया गया। तो ये तो बड़े शर्म की बात है ना। नीतीश कुमार जी को तो इनाम देना चाहिए। यानी किंग पिन वही लग रहे हैं अमरिंदर कुमार। मुझे शक हो रहा है। देखिए, जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच हो, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि अमरिंदर कुमार सिंह और आर के महाजन को तत्काल पद से हटाया जाए और उनके संपत्ति की जांच हो। उनका 15-20 दिन पहले का फोन रिकॉर्डिंग, जो भी टेप जिस तरह से होता है, तो उनके पास संसाधन है सरकार के पास, सारा खंगाले। किन से आपको सुधीर कुमार याद है, जिनको झारखंड से, उनके घर से हजारीबाग से उठा के लाया गया था बीएसएससी मामले में ना? हाँ, बीएसएससी मामले में प्रथम इंटर स्तरीय। कितने सीनियर आईएएस को जिस तरह से उठा के लाया गया, उनको सस्पेंड किया गया, जेल भेजा गया। यही तो बड़ा सवाल है ना। जब बीएसएससी मामले में आपने सुधीर कुमार और परमेश्वर राम को घसीट कर लाया, आधी रात में, या जब भी अरेस्ट किया, जेल भेज दिया। परमेश्वर राम ने 23 विधायकों, 9 मंत्रियों का नाम बताया। कितने लोगों को अभी तक अंदर किया गया? बता दीजिए, एक भी नेता या मंत्री या विधायक। दोनों अधिकारी जिनको पकड़ के लाया गया, जेल भेजा गया, दोनों दलित थे। अब ये तो हम कास्ट वाली बात नहीं कर सकते। नहीं किसे है, दोनों शेड्यूल कास्ट है। सुधीर कुमार एक्सेप्ट करना होगा आपको, नहीं किसे कीजिएगा। सुधीर कुमार और जो परमेश्वर हैं, दोनों अनुसूचित जाति थे, दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अभी किसी को कहीं नहीं, जिनका नाम आ रहा है उनको डाल देना चाहिए था जेल। परमेश्वर राम जी के बारे में तो मुझे पता था कि वो दलित है, लेकिन सुधीर कुमार जी के बारे में मुझे पता नहीं था। और मैं सुधीर कुमार हाल फिलहाल SC/ST केस करने जा रहे थे। SC/ST के में केस करने गए थे, सही बोला आपने। लेकिन हम किन्हीं की जाति को नहीं देखते हैं, लेकिन हम ये सवाल सरकार से कर रहे हैं कि आप अभी तक आर के महाजन और अमरिंदर कुमार पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं किए? और अमरिंदर कुमार जैसे लगता है कि वही जांच कर रहे हैं। उनका स्टेटमेंट देखिए कि लगता है कि वही जांच कर रहे हैं। और अमरिंदर कुमार कौन है, किनके करीबी हैं, पता कर लीजिए, पता चल जाए। इनके करीबी आप लोग मीडिया के लोग हैं, पता कीजिए। महाजन जी तो लालू जी के करीबी हैं। और ये अमरिंदर कुमार किनके करीबी हैं, पता कर लीजिए, पता चल जाएगा। 2019 से हम लोग उनको देख रहे हैं। बता दीजिए। नीतीश जी के करीबी है, जिनसे अभी नीतीश जी का मतभेद चल रहा है। RCP सिंह। आप लोग अंदाजा लगाइए किनका करीबी है। और ये क्या खेल चल रहा है कि जितने भी भर्ती आयोग है बिहार में, जिसका चेयरमैन परीक्षा नियंत्रक, अधिकतर उन्हीं का करीबी क्यों है भाई? दरोगा बहाली में BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार, पता कीजिए उनका रिकॉर्ड क्या है, किसके करीबी है वो। अच्छा, अब आगे क्या होना चाहिए? आगे हम यही डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार और आर के महाजन को पद से हटाया जाए, उनके संपत्तियों की जांच हो, और शिवदीप लांडे को भी इसमें जांच में शामिल किया जाए। उसके बाद CBI जांच करवाई जाए, CBI जांच करवाई जाए। क्योंकि CBI जांच अगर नहीं होती है तो मुझे
पूरा भरोसा है नीतीश जी पे कि लिपापोती कर देंगे बीएसएससी की तरह, एक दो छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारियों को फंसा देंगे और सारा मामला जो है ये आरा के एक सेंटर पे केंद्रित करने की साजिश चल रही है। सारा मामला आरा के एक सेंटर कुंवर सिंह कॉलेज पे केंद्रित करने की साजिश चल रही है ताकि बड़े बड़े जो अफसर इसमें शामिल है, बड़े नेता है, वो बच जाए। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, बगैर किसी बड़े नेता के संरक्षण के और संलिप्तता के बिहार लोक सेवा आयोग का 150 क्वेश्चन आउट नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास 11:32 पे आया है ना, लेकिन क्वेश्चन का जो पीडीएफ जो बना हुआ है वो 10:34 पे बना हुआ है, और वो भी बड़े अच्छे से बनाया गया। यानी कि क्वेश्चन कब आउट हुआ होगा आप लोग अंदाजा लगाइए। तो सबसे पहले इसको परीक्षा नियंत्रक और इसको आर.के. महाजन को, अध्यक्ष को हटाया जाए और सीबीआई जांच के लिए सरकार अनुशंसा करे, और अगर तत्काल अभी जांच कर रहे हैं तो शिवदीप लांडे जी को भी इसमें शामिल करे। तो दिलीप कुमार जी का जो दूसरी बात ये भी है कि जो परीक्षार्थी 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर भाड़ा दिया जाए, वापस उनको दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। कोई दिल्ली से, मुंबई से, कटिहार से गए हैं सासाराम देने, दिल्ली से एक लड़की आई थी, हम बात की, तो उनको मुआवजा दिया जाए और 10 जुलाई से पहले दोबारा परीक्षा लिया जाए और गिरिडीह जिला के अगल बगल सेंटर दिया जाए। चलिए, बिहार एसएससी में जो पेपर लीक होता है उसमें 2 अधिकारियों का नाम आता है। एक आईएएस अधिकारी होते हैं, एक प्रशासनिक, बिहार प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी होते हैं। जो आईएएस होते हैं, सीनियर आईएएस सुधीर कुमार और परमेश्वर, ये दोनों शेड्यूल कास्ट से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। इनका नाम आते ही दोनों को सस्पेंड करके जेल भेज दिया जाता है पेपर लीक मामले में। जबकि कई विधायकों का नाम भी आता है उसमें, लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता, किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इस बार कई लोगों का नाम आया, आईएएस भी है और बड़े अधिकारी हैं, लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। ये लोग शेड्यूल कास्ट नहीं। अब बाकी दिलीप कुमार जो कुछ बोले हैं, क्या होना चाहिए, कैसे हुआ, इन सब मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।